बढ़िया, सभी को नमस्कार। तो एक तो जाते समय जाते जाते जो शिवनाथ जी ने सवाल पूछा था, तो एक मान लें कि मुझे आपको कन्विंस नहीं करना है ना, और आपको भी कन्विंस नहीं होना है ना। हमें चीज़ों को जांचना है। हाँ, मैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशन रखूँगा। वो हो सकता है जो पहले मज़ेदार चीज़ है, देखो कैसे चीज़ें बदलती हैं। ऑब्जर्वेशन जो दृश्य है वो नहीं बदल रहा है ना। जो ऑब्जर्वेबल दृश्य है वो नहीं बदल रहा है। उसी दृश्य को गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन, न्यूटन उसी दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य तो अस्तित्व है ना, सहअस्तित्व। वही दृश्य नहीं बदलता है, केवल देखने वाले का दृष्टिकोण, उसका जो स्तर है वो बदल जाता है, और वो उसी दृश्य में कुछ और देख रहा है और दूसरा वाला व्यक्ति कुछ और देख रहा है। अब कौन सा वाला सही है? अभी सबसे बड़ा आगे आएगा ये कि भाई किसी ने कुछ कहा, महावीर ने कुछ और कहा, है ना, शंकराचार्य जी ने कुछ और कहा, और दूसरे महापुरुषों ने कुछ और कहा। अब इसमें सही किसने कहा, है ना? ये कैसे पता लगाएंगे भाई किसने सही कहा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कह रहे हैं इसका पता लगाने की जिम्मेदारी किसके पास है? आप पता लो, क्या बात कर रहे हैं? हम उनको कैसे पता लगाएंगे, है ना? क्योंकि ये जो कह रहे हैं जीवन रूप में हम सब समान हैं, है ना। ये जो सही क्या है गलत क्या है इसका पता लगाने की जिम्मेदारी अपनी है, और मैं पता लगा सकता हूँ। अब वो पता कैसे लगता है कि जो पहले कहा था, जो गैलीलियो ने कहा कि धरती चक्कर लगा रही है, जबकि हम सब देख रहे हैं कि सूरज चक्कर लगा रहा है। आज भी सुबह उठ के देखोगे तो ऐसे ही दिखता है, सूरज निकलता है, डूब जाता है ना। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नए ऑब्जर्वेशन के बाद सेटल हो जाती हैं। नया, है ना, जो पहले हम जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो सेटल हो जाता है। दूसरा, हम बहुत सारी चीज़ों को, यदि भौतिक जगत की सच्चाई को देखेंगे तो हम बहुत सारे यंत्र उसके आधार पर बना पा रहे हैं। मानव को देखेंगे तो जो उसका लक्ष्य है, जिससे सुनिश्चित हो जाता है स्वयं में तृप्ति, है ना, उसको फिर ज्ञान कह रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको यदि ये पकड़ में आए, किसको कहेंगे सही क्या है गलत क्या है ना। जिससे मेरे संबंधों का संसार सज जाता है, जिससे मेरे में तृप्ति आ जाती है, जिससे मेरे अनुत्तरित सवाल उत्तरित हो जाते हैं। और उसकी भी मज़ेदार चीज़ क्या है कि जो 5.5 क्रिया है, ये माने आत्मा को, बुद्धि को और चित्त में जो चिंतन क्षेत्र है, इसमें गलती एंट्री होने की जो डिजाइन ही नहीं है। बाबा जी इसको कई बार बोलते थे, बहुत ही चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है। एक तरफ मानव को गलती करने का अधिकार है, एक तरफ मानव के पास कल्पनाशीलता है, एक तरफ मानव कुछ भी मान सकता है, कुछ भी। दूसरी तरफ उसी में एक 5.5 क्रिया है, जो जब तक जो जैसा नहीं है वैसा मानेगा नहीं, तब तक चित्त, बुद्धि हाँ ही नहीं बोल रहा है कि हाँ तुमने ठीक समझ लिया। और ये इनकरप्टिबल कोर है, इसमें करप्शन नहीं जाता, इसमें वायरस नहीं है, इसमें इन्फेक्शन होता ही नहीं है। इनकरप्टिबल कोर है। इसलिए मज़ेदार चीज़ है, हम कुछ भी मान लें, वो होता है ना, जैसे घर एक ऊपर बॉस होता है, ये सब एक दूसरे के बॉस हैं। मतलब इससे अधिक श्रेष्ठ है, इससे अधिक श्रेष्ठ है, इससे अधिक श्रेष्ठ है, ये सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए अनुभव दर्शन यदि पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि आत्मा प्रकृति का अंश होते हुए भी सबसे अधिक श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठतम अंश के रूप में देखेंगे, क्रिया के रूप में। तो क्या हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि जो कुछ भी मेरी उपलब्धि होती है, चित्त बोलता था नहीं ये ठीक नहीं है,
तो जैसे बॉस के बाद फाइल लेके जाते हैं ना, बॉस स्टैंप नहीं लगा रहा उस पर, मना कर दे रहा, नहीं नहीं ये नहीं है। तो रूप बल पद धन की कुछ भी उपलब्धि हो जाए, फाइनली उधर वो बोल दे रहा सो वाट, इससे हुआ क्या, इसमें मुझे कहाँ मिला, क्या मिला, क्योंकि वो निरंतरता ढूंढ रहा है। तो इसमें करप्शन है ही नहीं। तो मैं कहाँ से शुरू कर रहा था कि कुछ भी सच्चाई मेरे पास आएगी, वो यदि इसको तृप्त कर देती है, इस 5.5 क्रिया को, है ना, तो वहाँ से वेरिफिकेशन में है। तो फाइनल वेरिफिकेशन हर व्यक्ति के पास है। जैसे आज भी न्यूटन को वेरीफाई, न्यूटन ने जो कहा उसको वेरीफाई करने का अधिकार हर आदमी के पास है। इसीलिए विज्ञान में कोई भी चैलेंज कर सकता है, एक सामान्य आदमी वैज्ञानिक तथ्यों को चैलेंज कर सकता है ना। करना क्या पड़ेगा उसको, जो ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं और अभी जो ओपन क्वेश्चंस हैं, यदि वो उसको आंसर कर पाता है तो लोग स्वीकारते हैं, ठीक है, इफ़ इट वर्क्स। ऐसे ही इसमें है कि ये जो हमारे ओपन क्वेश्चंस हैं कि व्यक्ति को तृप्ति नहीं हो पा रही, है ना, तो इसीलिए सत्य को ये कहा कि जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। यहाँ से भी कलयुग का मुद्दा खड़ा होता है। सत्य नहीं बदल रहा है भाई, कलयुग आ गया, इसका माने ऐसा थोड़ी कि जो 10 ग्रेविटेशन तो उस समय भी काम कर रहा है ना, हर समय काम कर रहा। तो सच्चाई यहाँ समय से नहीं बदलती हैं। सत्य की परिभाषा ही है जो बदल जाए उसको सत्य नहीं कह रहे हैं। ऐसे ही अनुभव का भी यही मतलब है। सत्य का मतलब है जो तीनों, जो देश, काल और परिस्थिति से बदलता ही नहीं है, एक जैसा बना रहता है। और यदि जो वास्तव में अपरिवर्तनीय है वो फिर व्यापक है, बाकी सब परिवर्तनीय है। इसलिए सत्य एक और व्यापक की, ईश्वर की जो एक और परिभाषा है ना, व्यापक को, स्पेस को, शून्य को, ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा को, इस सब को फिर सत्य कहा है। क्योंकि सत्य का मतलब है जो बदलता नहीं है। प्रकृति लगातार परिवर्तनशील है ना, प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। उस सत्य में जो बदलता नहीं है, इसीलिए पूर्णता की जो अपन दूसरी बात कर रहे थे कि हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है, तो ये समझ में आया। चूंकि सत्य को इसलिए पूर्ण भी कहा है ना, स्थिति पूर्ण, जो कभी बदलता नहीं है ना, जिसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो एक बार अपन अब दूसरा, जब अपन सच्चाई की बात कर रहे हैं कि जो जैसा है उसको समझना है, तो उसमें दो चीज़ों की समझने की बात कर रहे हैं कि पूरी प्रकृति में फिर दो ही सच्चाई है ना। एक सच्चाई है जिसको कह रहे हैं क्रिया शून्य, है ना, और एक सच्चाई है जिसको कह रहे हैं क्रियाशील। अब जो क्रिया, क्योंकि इसमें भी जो उद्भव, विभव और प्रलय, ये भी हमारा काफ़ी फंसा हुआ है ना, जिससे कि हमें लगता है साइक्लिक है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है ना, वो कुछ देर के लिए बनी रहेगी और कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगी, है ना। अब हमारे ऑब्जर्वेशन से तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई, हो तो ऐसे ही रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, बना हुआ है, ख़त्म हो जा रहा है। हमने बिल्डिंग बनाई, कुछ देर टिकी रहेगी, उसके बाद ये जर्जर होके ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं, तो हमारा बार बार ऑब्जर्वेशन यही जाता है कि कोई चीज़ जो बनती है वो बिगड़ती भी है ना। जबकि अब देखो कितना सेम, अब देखिए नागराज जी उसी ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड को कैसे देख रहे हैं, है ना। वो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ पूर्णता को पा जाने के बाद बनी रहती है। हम क्या देख रहे हैं, हर चीज़ बन के बिगड़ रही है। अब जांचना पड़ेगा कौन सही है ना। तो वो कह रहे हैं कि देखो, पदार्थ अवस्था अपनी पूर्णता को पा जाने के बाद बना ही रहता है। तो अब वो हम क्या देख रहे थे, किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, उसको बनना और उसके बिगड़ने को देख रहे हैं। अब नागराज जी क्या देख रहे हैं, परंपरा को देख रहे हैं। तो परंपरा के रूप में नीम का पेड़ जरूर बढ़ करके ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन नीम के पेड़ की परंपरा बनी हुई है। तो कोई एक व्यक्ति का शरीर ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन व्यक्तियों के शरीर की परंपरा बनी हुई है। तो वो परंपरा के अर्थ में देख रहे हैं। और
दूसरा फिर यदि वो देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा कि प्रकृति में परमाणु में विकास की यात्रा है। दूसरा वो ये देख रहे हैं कि जो गठन है परमाणु, जो गठनशील परमाणु है, एक बार वो गठन पूर्ण हो गया है फिर वो बना ही हुआ है ना। तो 2-3 ऑब्जर्वेशन इसमें। एक तो यह कि पूर्ण में, शून्य में या क्रिया शून्य में या व्यापक में या निराकार में, ये अलग अलग नाम हैं। सभी क्रियाशील इकाइयाँ सीमा सहित इकाइयाँ, क्योंकि ये असीम है व्यापक अपने आप में, इसकी कोई सीमा नहीं है, या साकार इकाइयाँ पाई जा रही हैं। तो 2 ही तरह की वास्तविकता है। एक वास्तविकता है जिसमें कोई क्रिया होती ही नहीं है। अब चूंकि कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इस वास्तविकता की कोई उत्पत्ति नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति भी एक क्रिया है। जो क्रिया शून्य है ना, उसमें कोई क्रिया नहीं है, तो ना तो उसका उत्पन्न होना भी एक क्रिया है, नष्ट होना भी एक क्रिया है। तो ना तो उसमें कोई उत्पत्ति है, ना उसका कोई विभव है, और ना उसकी कोई प्रलय है, मतलब उसका खत्म ही नहीं होता, वो बना हुआ रहता है। तो सिर्फ है। जितनी भी इकाइयां हैं, है ना, चूंकि क्रिया शून्य से इकाई नहीं आ सकती, क्योंकि नहीं तो क्रिया शून्य में क्रिया हो जाएगी। क्रिया शून्य से इकाई की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो क्रिया शून्य है उसमें से इकाई नहीं बन सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इकाई भी है। ये पकड़ में आ रहा है ना? तो हुई है चर्चा कई बार। सिमिलरली इकाई क्रिया शून्य में समा नहीं सकती। इकाई क्रिया, क्योंकि अदरवाइज क्रिया शून्य में कुछ गड्ढा है, जगह है जहाँ पे वो समा जाएगी, उसमें क्रिया हो जाएगी। इससे पता चला कि इकाई भी लगातार है ही। तो फिर हमको क्यों लगता था कि उत्पत्ति हो रही है, विभव हो रहा है, प्रलय हो रहा है? तो हमको ये लगता था कि जैसे मैंने मकान बनाया तो हम रूप परिवर्तन को बनाना बोलते हैं। तो मकान रूपी रूप नहीं था, लेकिन मिट्टी तो थी। तो हम क्या कर रहे हैं, जब मैं बनाया बोलता हूं तो मैं रूप परिवर्तन को मैं बनाना बोल रहा हूं। रूप के मिट जाने को, एक मकान नष्ट हो गया का मतलब है कि इस रूप में नहीं रहा, वो मिट्टी के रूप में तो फिर भी रहेगा। तो आज तक मानव ने कुछ भी नहीं बनाया है, प्रकृति में भी कुछ भी नहीं बना है, केवल रूप परिवर्तन हुआ है। तो मटेरियल के रूप में देखेंगे, मैटर के रूप में देखेंगे, तत्व के रूप में देखेंगे, तो ये तो सदा सदा बना ही रहता है। तो ये एक झंझट निकल गया कि चीजें बनती और बिगड़ती हैं। रूप के अर्थ में परिवर्तन होता है, तो कुछ भी बनता नहीं है, कुछ भी बिगड़ता नहीं है, बना ही रहता है। इसी को फिर आदरणीय नागराज जी का जो मूल प्रश्न था, जिसकी वजह से पूरी साधना शुरू हुई, कि ब्रह्म रूपी सत्य से जगत रूपी मिथ्या पैदा कैसे हुई? तो ये समझ में आया, पैदा नहीं हुआ,
ब्रह्म रूपी सत्य से की जगह ब्रह्म रूपी सत्य में शाश्वत रूपी जगत बना ही रहता है। तो ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, तो ब्रह्म से सत्य नहीं है, ब्रह्म में, ब्रह्म रूपी सत्य से प्रकृति की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि ब्रह्म रूपी सत्य में परिवर्तनशील प्रकृति पाई जाती है। तो साकार और निराकार है ना, ये साथ साथ हैं, बल्कि साकार को निराकार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यापक से, शून्य से, रिक्त मुक्त इकाई नहीं है, इसलिए अभी आएगा उसमें अपन मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे। तो ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है ना, क्योंकि व्यापक को ही ज्ञान कहा, ज्ञान को ही सत्य कहा, है ना। उसी को नियम भी कह रहे हैं, क्योंकि नियम वो है जो बदलता नहीं है। तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ें जो नहीं बदल रही हैं वो फिर सत्य या व्यापक का ही पर्यायवाची शब्द के रूप में उसको उपयोग कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है फिर प्रकृति में? प्रकृति में जो क्रियाशीलता है, तो ये पता चला क्रिया शून्य ही क्रियाशीलता का आधार है। तो क्रिया शून्य व्यापक स्वयं में कोई क्रिया ना करते हुए, जिस तरह से ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन मानव में समस्त क्रियाओं का आधार उसका ज्ञान है। जिसकी जितनी समझ है उसके आधार पे वो क्रियाशील है। ज्ञान स्वयं में क्रिया नहीं है। तो एक यदि ईश्वर दर्शन को, जो सृष्टि दर्शन देखेंगे, तो दो ही सच्चाइयाँ। अच्छा, अब हम कल्पना करके भी देखेंगे ये स्पेस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमारी कल्पना ये दिखता है कि मानव की कल्पना का विस्तार जहाँ तक है उससे भी आगे है। इसीलिए उसको एक नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि एक की परिभाषा है इकाई जिसकी सीमा है, जिसकी बाउंड्री है। भले ही वो बाउंड्री जिगजैग हो सकती है ना, बाउंड्री जिसकी उसको एक कह रहे हैं। इससे ये भी समझ में आएगा कि जीवन की बाउंड्री है। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है मैं भी व्यापक हूँ। मैं व्यापक नहीं हो सकता है। हम और आप कितना भी फैलेंगे, लेकिन कहीं तक एक सीमा है। तो व्यापक असीम है और इसमें सारे सीमाओं के साथ हैं, इसलिए जिनकी भी सीमा है उसी में 1 2 3 4 गिनती होती है, लेकिन गिनती में असंख्य है ये, इसलिए इसको अनंत भी कहा। तो व्यापक और इकाइयाँ अनंत हैं, क्योंकि गिनती कर कितनी भी गिनती गिनेंगे इसका अंत नहीं आता है। तो बाबा ने अनंत की परिभाषा लिखी है, वो भी आएगी मानव व्यवहार दर्शन में। जो गिनती, जिसकी गिनती ना की जा सके, या जिसको गिनती करने की मानव को आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं है, उपयोगिता उसकी कोई उपयोगिता नहीं है कि कितना। ये तो लोग बोलते हैं कितने स्टार हैं, है ना, इसको नहीं गिना जा सकता। कई बार लोग बोलते हैं उतने स्टार हैं जितने बाल हैं। इतना नहीं है, बालों को गिन सकते हैं। अभी एक बाल का 1 लाख रुपए देंगे, आप देखो एक एक गिन के दे दोगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं जाने दोगे, है ना। तो वो अनंत है ना, उसकी गिनती मानव की उसमें नहीं आती है। तो बनाने बिगाड़ने का मामला सेटल हो गया। अब हो क्या रहा है? तो हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता हो रही है 2 तरह से, या तो परंपरा के रूप में या फिर गठन के रूप में। तो 3 पूर्णताओं की बात की आदरणीय नागराज जी ने। इसी को मेन अनुसंधान यदि अपन मूल तत्व देखेंगे तो मेन अनुसंधान ये है गठन पूर्णता। तो जो गठनशील परमाणु है, किसी स्थिति में उस ऐसे गठन को पा जाता है जिसके बाद वैसा गठन सदा सदा के लिए बना रहता है ना। तो हर पूर्णता की बात, तो एक गठन पूर्णता हो गई। अब एक गठन नहीं टूटेगा इसका। दूसरी पूर्णता को कह रहे हैं। तो पूर्णता का मतलब, अच्छा क्यों हो रहा है पूर्णता? क्योंकि इकाई पूर्ण में गर्भित है। गर्भित माने उसी में डूबी, भीगी और घिरी है, इसलिए हर इकाई में पूर्णता को पाने के लिए प्रयास है ना। पूर्णता को पाने के लिए क्रियाशीलता का सारा डिजाइन पूर्णता को पाने के लिए बना रहता है। दूसरी जो पूर्णता दिखाई देती है, क्रिया पूर्णता। ये जो गठन पूर्णता है, इसी को जीवन परमाणु के रूप में पहचाना। ये भी पहली बार ये कहीं भी देखने को मिल रहा है जहाँ ये कहा जा रहा है कि जड़ ही चैतन्य हो गया है। जड़ जगत
जो गठनशील जगत था, जो जड़ जगत था, इसी को चैतन्य कह रहे हैं, चैतन्य परमाणु। ये क्रियापूर्णता कह रहे हैं जब अनुभव हो गया, ज्ञान संपन्न हो गया। अब अनुभव होने के बाद इससे रिवर्स जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अनुभव होने के बाद अनुभव की निरंतरता है, बना ही रहता है ना, इसमें से रिवर्सल नहीं होगा। तीसरा है कि इस अनुभव को अब दूसरों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको कह रहे हैं आचरण पूर्णता, जो परंपरा के रूप में अनुभव को, ज्ञान को परंपरा में प्रवाहित कर देना। ये 3 पूर्णताओं की बात की है। तो यदि ए भी इसमें आएगा, कि पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, इसको प्राण पद चक्र कह रहे हैं। हायर वाले से डिनोट किया उस चक्र को। तो पदार्थ प्राण में बदलता है, प्राण पदार्थ में, ये चक्र चलता रहता है। इसमें से जो गठन पूर्णता को पा जाता है, इसी को बाबा जी ने एक नाम दिया संक्रमण, जिसको कह रहे हैं क्रिटिकल ट्रांजिशन। जिसमें जो मटेरियल क्रिटिकली ट्रांजिट हो जाता है, वो फिर इस साइकिल से बाहर हो गया, अब इस साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब गठनपूर्ण परमाणु अब गठनशील परमाणु में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसके और प्राण अवस्था के योग से जो जीव अवस्था और भ्रमित ज्ञान अवस्था, इसका एक साइकिल चलता रहता है और फिर इसमें से कुछ ट्रांजिट कर जाता है। इसी को कह रहे हैं क्रिया पूर्णता। और इधर से फिर जो मानव है और देव मानव, ये आवश्यकता अनुसार साइक्लिक रहता है। और इसमें से जो क्रिटिकली ट्रांजिट हो जाता है, इसी को कह रहे हैं दिव्य मानव। ये फिर वापस उस पद में नहीं आता है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया को इस ढंग से भी उस आदरणीय नागराज जी ने देखा अस्तित्व में। तो पूर्ण, अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़, क्योंकि हमारी जो एक महापुरुषों ने जो कहा, उसको यदि अब दूसरे ढंग से देखें तो बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि कोई ईश्वरीय तत्व है ना, जो कण कण में पाया जाता है ना। तो इसको जब देखते हैं तो ये पता लगता है कि वो कण कण में तो है ही, लेकिन उन जगहों पे भी है जहाँ कण नहीं है ना। तो फिर ये समझ में आया कि ईश्वर में कण कण है, कण कण में तो ईश्वर है ही, लेकिन ईश्वर में कण कण है, वो वहाँ भी है जहाँ 2 कण नहीं है ना। तो और विशाल, लेकिन साथ ही ये समझ में आया कि ये जो ईश्वर तत्व है, इसमें कर्ता पद नहीं है। ये कर्ता भी नहीं है, ये दृष्टा भी नहीं है, और ये भोक्ता भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं है, बल्कि कर्ता पद, दृष्टा पद और भोक्ता पद जो है वो मानव में है। ये तीनों पद इधर आ गए। तो कई बार ये बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी इतनी गहरी एक मान्यता रहती है, ऐसा लगता है कि हमारा ईश्वर ही छिन गया है ना। ये तो और मानव को कंट्रोल दे दिया। अब बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि सारा का सारा तब तो एनार्की हो जाएगी, है ना, कैओस हो जाएगा। तो ये समझ में आता है कि चूंकि नियम, नियंत्रण, संतुलन इससे नहीं होता है, इसमें होने से होता है। दोनों में बहुत अंतर है। ये कर नहीं रहा है, इसमें होने से इकाई स्वयं स्फूर्त, नियम पूर्वक नियंत्रित है, ये पकड़ में आता है। दोनों में माइनर अंतर है। जैसे एक किसी ने बाबा से पूछा, बाबा शून्य समझ में आता है और इकाइयाँ समझ में आता हैं, 1 2 3 4 की गिनती,
लेकिन इस शून्य से एक कैसे बना? तो बाबा ने कहा बेटा शून्य से नहीं है, केवल थोड़ा चेंज है, शून्य में 1 2 3 है ना, शून्य से 1 2 3 नहीं है, शून्य में 1 2 3 4 है। तो शून्य में होने की वजह से, पूर्ण में होने की वजह से, चूंकि ये भी देखा गया कि ये सारी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, तो एक बहुत मेजर सवाल ये फंसा हुआ है सब जगह कि इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार क्या है ना, कहाँ से आ रही है? क्योंकि हमारा एक ये भी है कि हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा आती है, पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, बिजली चलाते हैं तो पंखा चलता है, तो कोई ऊर्जा चाहिए किसी के क्रियाशीलता के लिए। तो इस तरह की ऊर्जा को कहा सापेक्ष ऊर्जा, जहाँ एक की वजह से उस ऊर्जा, सापेक्ष और निरपेक्ष की चर्चा आएगी अभी, सापेक्ष ऊर्जा उसको कह रहे हैं कि जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, जो पता है, जिसका कारण पता है क्यों ऐसा हो रहा है ना, जिसका कारण पता है उसको सापेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं। और चूंकि सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं और उनके वैसा होने का कारण क्या है ये नहीं पकड़ में आ रहा है, तो ये पाया गया, एक सिद्धांत लिखा है, जो जिसमें पाया जा रहा है, जो जिस स्थिति में पाया जा रहा है, वही उसका वैसा होने का कारण है। जो जिस स्थिति में पाया जा रहा है वह स्थिति ही उसका वैसा होने का कारण है। चूंकि हर इकाई स्पेस में पाई जा रही है, उसके क्रियाशीलता का कारण स्पेस है, शून्य है। इसको फिर निरपेक्ष ऊर्जा कहा इस अर्थ, इस रेफरेंस में। तो ये जो विज्ञान भी इससे जूझ रहा है कि ये तो समझ में आ रहा है न्यूटन के सिद्धांत के हिसाब से कि यदि कोई चीज़, न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई चीज़ रुकी है तो रुकी ही रहेगी, और यदि कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उसको कोई रोका ना जाए। तो लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, हम तो किसी भी चीज़ को फेंकते हैं वो तो रुक जा रही है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है जो हमने को नहीं दिख नहीं रहा है आँख से, कोई चीज़ को रोक रही है चलने से, इसलिए ये रुक जा रही है। तो धरती जैसे चल रही है तो चलती रहती है, तो क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि स्पेस कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए चलती रहती है। तो लोगों ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन पहली बार धक्का कैसे लगा, पहली बार क्यों चलने लगी? चल रही है तो चलती रहेगी, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन पहली बार क्यों चली? वहाँ से बिग बैंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि भाई कोई एक समय धमाका हो गया है ना। अब सवाल ये बना भाई वो धमाका होने के लिए कोई मटेरियल चाहिए। तो फिर विज्ञानी कह रहे हैं कि आपका ये सवाल गलत है, क्योंकि t=0 समय की शुरुआत बिग बैंग से है, इसलिए उसके पहले कुछ था, ये सवाल मत पूछो, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि ईश्वर ने सृष्टि रचना की, लेकिन ईश्वर को किसने बनाया, ये सवाल इनवैलिड है ना, ये मत पूछो। तो वहाँ फंस जा रहा है दोनों जगह। और फिर कुछ लोगों ने कहने की कोशिश की कि है ना, अध्यात्म और विज्ञान एक ही जगह पहुँच गए, जहाँ दोनों रहस्य में हैं या कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन एक ही जगह नहीं होती है ना, स्पष्टता एक ही जगह होती है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो मूल ऊर्जा का स्वरूप है वो ईश्वर, माने ईश्वर जिसको कह रहे हैं, व्यापक जिसको कह रहे हैं, उसमें एक कर्ता पद नहीं है, लेकिन सारी इकाइयाँ इसमें होने की वजह से सचेष्ट हैं, चेष्टा के साथ हैं, क्रियाशीलता के साथ हैं। अब इसको पहचानें कैसे? तो मानव में पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये दिखता है कि हर मानव हर समय पूर्णता को चाहता है, परफेक्शन को चाहता है, ट्रांसपेरेंसी को चाहता है। हम किसी भी संबंध में हमें लगता है कि सामने वाला छिपाए नहीं चीज़ों को, है ना, ट्रांसपेरेंट होकर के जीना चाहे। मैं भी जब कुछ छिपाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, छिपाना पड़ता है, एक अलग बात है। कहाँ से आ रहा है ट्रांसपेरेंसी? क्योंकि देखा व्यापक अपने में ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हर वही वो होता ना, जिसमें जिस रंग में हम हैं तो वैसा रंग चढ़ने लगता है अपने ऊपर। तो चूंकि इसी में मैं हमेशा से डूबा भीगा घिरा रहता हूँ, मेरे ऊपर इसका रंग चढ़ने लगता है ना। तो मैं ट्रांसपेरेंट होके जीना चाहता हूँ, मैं पूर्णता के साथ जीना चाहता हूँ, मैं सबको समान रूप से उपलब्ध हो सकूँ, सहयोग कर सकूँ, ऐसा। क्योंकि व्यापक रूपी ऊर्जा सबको समान रूप से, इसलिए इसका एक नाम साम ऊर्जा भी है ना। ये अभी अपना पहले ही चैप्टर में आएगा, जहाँ पे है ना कृतज्ञता के बाद हम जो चर्चा कर रहे हैं, मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध है ना, परमात्मा का स्मरण करते हुए
मानव व्यवहार दर्शन का वर्णन करता हूँ, ऐसा बाबा ने स्टार्टिंग किया है मानव व्यवहार दर्शन में। तो वहाँ से इसकी नित्य क्या है, सत्य क्या है, शुद्ध क्या है, बुद्ध क्या है, व्यापक केस बहुत सारे। तो दूसरा जो अपन आज सुबह से अपने चर्चा की कि परिचय शिविर में हम लोग पहली चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यू डिजर्व बेटर। क्या कह रहे हैं? यू डिजर्व बेटर, है ना। जिस तरह से तुम अभी केवल जिंदा रहने में अपने आप को सेटल करना चाहते हो, यू डिजर्व बेटर देन दैट। वो बेटर क्या है? जीना बेटर है। हम मानने को तैयार नहीं भैया इतना ही हो पाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो कहीं अधिक बड़ा है। यू कैन नॉट सेटल फॉर लेस। तो एक तरफ से तो ऐसा लगता है कि ईश्वर पद, ईश्वर को हमसे छीन लिया। दूसरी तरह एम्पावरिंग है ये, मानव स्वयं ईश्वर पद को पा सकता है। ईश्वर पद की जगह अभी उसको कहेंगे, फिर भगवान कह रहे हैं, दिव्य पद कह रहे हैं या दृष्टा पद कह रहे हैं। तो दो चीज़ों को जो बहुत फंसा हुआ था भारतीय परंपराओं में भी, कि कभी हम उसको साकार कह रहे हैं, कभी उसको निराकार कह रहे हैं। कभी हमें लगता है कि महावीर सब कुछ कर रहे हैं, बुद्ध सब कुछ कर रहे हैं, राम कुछ भी कर सकते हैं, श्याम माने कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ दो कल्पनाएं हैं। एक तरफ हम कण कण में कहते हैं उसको, और कहीं कहीं हमने उसको व्यक्ति स्वरूप में भी पहचाना। तो ये पता चला कि दोनों सच्चाइयाँ हैं। जो कण कण में, जिसमें कण कण है, वो एक सच्चाई है जो अकर्ता है, क्रिया शून्य है। और एक ये भी सच्चाई है जो मानव, नर से जो नारायण होने की बात है, कि हर व्यक्ति में वो पोटेंशियल है कि वो सारी सच्चाई को समझ के सदा सदा के लिए अनुभव संपन्न हो जाता है, हर समय सुख शांति संतोष आनंद में बना रहता है, और हर समय दूसरे व्यक्तियों के लिए, अपने से कम जागृत के लिए, अविकसित के सदा सदा सहयोग करता रहता है उनकी जागृति में। तो जिसको हम साकार और निराकार का जो द्वंद्व था वो इससे सेटल हो जाता है। तो नर से नारायण वाला मानव, और इससे ये भी समझ में आता है चूंकि अब मैं कर्ता पद में आ गया, अब उसको नहीं करना है वो तो, या उसको जो करना है उसमें होने से जो प्रभाव हम पे बना ही हुआ है सदा सदा। इसलिए फिर आदरणीय नागराज जी कह रहे हैं कि ईश्वर कृपा नहीं होनी है। ईश्वर कृपा तो है ही, स्वकृपा नहीं कर रहे हैं हम लोग। माने मैं अपने उस पोटेंशियल को नहीं पहचानने के लिए काम कर रहा हूँ जो जिसको मैं डिजर्व करता हूँ। तो जैसे ही मानो, इसीलिए फिर उन्होंने ये बात कही कि यदि ज्ञानपूर्वक, है ना, यदि हम मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा कर सके तो फिर जो मजबूरी में पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठा करना गलत नहीं है। जब तक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं है तब तक हम उससे काम चला रहे हैं, है ना, बोरोड। लेकिन यदि मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाई शिक्षा के माध्यम से तो फिर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चलते फिरते देवता उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। तो मानव के रूप में चलते फिरते देवता उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये इस तरह से उन्होंने, तो ये पकड़ में आता है कि मानव ही, है ना, ज्ञान पूर्वक ये जो दिव्यता को पा जाता है, या ईश्वरीयता, दिव्यता को ही फिर कहेंगे ईश्वरीयता को। ईश्वरीय जो लक्षण हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाना, सबके लिए उपलब्ध, समान रूप से उपलब्ध हो जाना, पूर्णता को पा जाना, ये सारी चीज़ें उसको व्यक्त करता है। तो फिर फाइनली एक प्रकृति का एक अंश ही, है ना, जिसको जीवन कह रहे हैं, वो पूरे ईश्वरीय सौंदर्य को अपने द्वारा अभिव्यक्त कर देता है। इसी को हाईएस्ट अटेनमेंट कहा है। तो जब सृष्टि दर्शन कर रहे हैं तो इकाई और व्यापक, और फिर इकाई में जो परिवर्तन है गुणात्मक माने मात्रात्मक परिवर्तन, दो तरह के परिवर्तन, एक मात्रात्मक जो कि गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु में दिख रहा है, और फिर उसके बाद गुणात्मक परिवर्तन की जर्नी और उस गुणात्मकता में पूर्णता को पा जाना, ये पूरी प्रक्रिया। तो एक तो ये कहा, दूसरा फिर दर्शन में कहा कि स्वयं में फिर जागृति का, जो स्वयं में पूर्णता की बात है, वो उसकी फिर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, उसको बताया कि किस तरह से उसमें पूर्णता की डिजाइन को पाया जा रहा है। और एक बार इसको जब समझ लेते हैं, है ना, अब समझने को स्पष्ट कर रहे हैं। जब समझना शब्द कह रहे हैं तो समझना बुद्धि के लेवल पे डिफाइन हो रहा है। हम बोलचाल की भाषा में तर्क पे जो हमें स्पष्ट होता है उसको समझना कहते हैं, है ना। तो तर्क के लेवल पे जो स्पष्टता है उसको सहमति कह रहे हैं। जो निष्कर्ष ले लेता है, ये सहमतियां हैं, ये वृत्ति के लेवल पे हो रहा है।
और इसके बीच में चित्त के लेवल पर हमारी इच्छाएं बदल रही हैं। और जब मैं इसको जीता हूं तो जो तर्क में मेरी सहमति बनी, प्रयासपूर्वक, श्रम पूर्वक, यही श्रम है सबसे ज़्यादा मानव के लिए, श्रम पूर्वक जो मुझे तर्क में स्पष्ट हुआ, उसको जब मैं जीता हूं तब मेरी समझ बनती है। तो समझ, इसका मतलब समझ जिसको कहेंगे, उसके पहले श्रम पूर्वक जीना आवश्यक है। इसके बिना समझ में कन्वर्जन नहीं होता है हमारी तर्क का। इसलिए मैं कह रहा था तर्क से परे है सच्चाई, क्योंकि उसका जो वेरिफिकेशन है, उसका जो अनुभव है, वो जी करके प्रमाणित होता है। तो पठन, फिर तर्क में मनन, फिर उसमें अभ्यास पूर्वक उस सत्यता की पकड़ में आना, उसको कह रहे हैं कंसेप्ट अब क्लियर हुआ। ऐसी ही सच्चाई है, वो बुद्धि के लेवल पर फिर स्पष्ट होती है। 17वां चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो बुद्धि के 3 अल्प जागृत, अजागृत, अल्प जागृत, अर्ध जागृत और पूर्ण जागृत, ऐसे बुद्धि के विकास की यात्रा को लिखा है कि कैसे समझ की जागृति हो रही है बुद्धि में, और भ्रमित बुद्धि को ही फिर अहंकार की संज्ञा दी है। बढ़िया। तो इस तरह से सृष्टि दर्शन, जिसको कह रहे हैं संसार क्या है, मैं क्या हूँ, मानव में जागृति की बात, और फिर इन दोनों के फलन में करना क्या है निकल के आ रहा है, जिसको फिर मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरा फ्रेम को रखा कि मैं चाहता क्या हूँ या जीना क्या है, उसी को चाहता क्या हूँ या जीना क्या है, जिंदा रहना क्या है, जीना संभव है, हर मानव जी सकता है, वही उसकी डेस्टिनी है, और क्यों ऐसा डेस्टिनी है उसको फिर एक्सप्लेन किया है। माइक दीजिए पीछे। मेरा नाम संगीता संघानी है, बॉम्बे से। ये आपने जो चक्र बनाया ना, भ्रमित ज्ञान अवस्था और जीव, तो आपने बोला साइकिल है, तो उसका मतलब कि भ्रमित ज्ञान अवस्था से हम वापस पशु हो सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे लगी रहा था ये आना चाहिए। अब इस यदि जर्नी को ध्यान से देखेंगे, माने धरती पर जब ट्रांजिशन हो रहा है, एक समय है जहाँ पर ये संभावना बनी रहती है अधिक। एक्चुअली एक समय ऐसा है जहाँ पर ना मानव और पशु में बहुत अंतर नहीं है, जो शिवनाथ जी कह रहे थे और भी लोग के, एक्चुअली लगभग एक जैसा है उस समय, उसमें ट्रांजिशन होता रहता है। उसके बाद मानव में कुछ जर्नी शुरू होती है जहाँ पे मन के बाद उसकी वृत्ति और चित्त क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद से फिर ट्रांजिशन वापस नहीं है। तो यदि अब इस समय जो मानव उपलब्ध हैं धरती पर, हम लोगों का पशु में जाना लगभग असंभव है। फिर भी कोई ठान ले, है ना, ठान ले माने कल्पना करने से नहीं, उसको अपने वृत्ति और चित्त को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके वो संभावना बनेगी। नॉर्मली ये संभावना नहीं है। तो उसकी और तात्विक स्वरूप में देखेंगे तो जो मन, वृत्ति और चित्त में हमारी जिस तरह की वाइब्रेशंस हैं जीवन से निकलने वाले, वो अब जो पशु शरीर का ब्रेन है उसको चलाने नहीं चला पाएंगे, वो उनकी मैचिंग नहीं बैठती है ना, और हम मानव शरीर को ही चला पाएंगे। इस तरह से वो संभावना नगण्य हो जाती है लगभग। लेकिन किसी समय जब प्रकृति, क्योंकि जब भी मानव आया है तो किसी पशु शरीर से ही मानव का शरीर आ, उन स्थितियों में वो स्थितियां बनी हुई हैं। एक गठन पूर्ण हो गया, यानी जो मानव बनने वाले थे वो बन गए। जीवन अब ये जीवन पशु शरीर भी चलाएगा शुरुआती दौर में, जब केवल मन विकसित है, और फिर ये मानव शरीर को चलाएगा। तो काफ़ी ऐसी दुनिया होगी कि वहाँ पर पूर्णता के अर्थ में जी रहे होंगे। हाँ, तो फिर ये धरती पर भी आ सकते हैं ना, वो क्यों नहीं, उनको कौन रोकेगा। बिल्कुल, यही तो है। तो बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? नाम मैं भूल गया। सतीश भाई ये कह रहे हैं, देखो दिव्य मानव पद पहुंचने के बाद हम किसी भी धरती पर जा सकते हैं, तो वो चाहें तो आ ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरा एक्चुअली और गहरे ढंग से देखेंगे
तो अमानव में एक धरती पर विचरण करने का अधिकार है। जैसे हम चाहें तो अमेरिका में सेटल हो सकते हैं, है ना, तो एक धरती पे हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं। मानव का अधिकार क्षेत्र और बड़ा हो जाता है, और दिव्य मानव का अधिकार क्षेत्र पूरे अस्तित्व में कहीं भी सेटल हो सकता है। तो बिल्कुल ये संभावना तो है ही हमारे साथ। और ये भी पाएंगे कि जिनका अमानवीयता में भी कम है स्तर, उनको अपना गांव छोड़ के दूसरे शहर में सेटल होना मुश्किल पड़ता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मज़ेदार चीज़ है एक्चुअली। और गहरे में देखेंगे तो हम जब कहीं दूसरे गांव में, शहर में सेटल होने का मतलब क्या होता है? हम रिलेट कर पाते हैं उनके साथ। कई बार आप पाओगे किसी की नौकरी, है ना, साउथ इंडियन की यहाँ लग गई या अपनी साउथ इंडिया में लग गई, वो 20 साल 25 साल रहता है, वो सेटल ही नहीं रहता है वहाँ। माने सेटल नहीं होता, माने जैसे जो नॉन गुजराती आ गया मान लो गुजरात में, वो गुजरातियों को अपने जैसा मान ही नहीं पाता है। उसको लगता है अलग टाइप की वैरायटी है, ये मजबूरी में रह रहा है, जैसे ही उसको मौका मिले वो भाग जाएगा। ही डजंट फील कंफर्टेबल। आप इसको पहचान पा रहे हैं? आप अपने में देखिए, हमारा कुछ लोगों के साथ कंफर्ट है ना। मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। देखो, हम लोग चूँकि मुस्लिम्स का इतना सुनते रहते हैं, यदि आपको मान लो मुस्लिम परिवार में रहना पड़ जाए, है ना, अभी भी लोग रहते हैं गल्फ में, उनको कभी गल्फ स्वीकार ही नहीं होता है। सो दे आर नॉट पार्ट। हम एक आइसोलेशन बना के अपनी ही कम्युनिटी, अमेरिका में भी ऐसा ही है, न्यू जर्सी वगैरह में वो भारतीय अपने फंक्शन मना रहे हैं, दे आर नेवर अमेरिकनाइज्ड। कुछ हैं जो अमेरिकनाइज्ड हो जाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी पीड़ा उनको यही होती है कि उनके बच्चे जो वहीं जन्म लेते हैं वो अमेरिकनाइज्ड हो जाते हैं। अब इनको लगता है ये कौन सी वैरायटी आ गई हमारे घर में, हाँ, और वो बार बार उसको इंडियनाइज करना चाहता है। इसलिए वहाँ पे एक सिंड्रोम चलता है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट ईयर सिंड्रोम। यूएस में एक नेक्स्ट ईयर सिंड्रोम है, माने जो यूएस चला जाता है वो हर साल सोचता है कि नेक्स्ट ईयर में कहाँ जाऊँगा, वापस सेटल हो जाऊँगा अपने यहाँ जाके, और वो नेक्स्ट ईयर बहुत कम लोगों का आता है। तो ये जो बात है, तो क्या हो रहा है? ये दिव्य मानव कहीं क्यों रह पा रहा है? इसकी चेतना का विकास ही हो जाता है, उसको सबका अपने लगते हैं, इसलिए वो सेटल हो जाता है। अब आप भी पाएंगे जैसे जैसे हमारे में मानवीयता बढ़ेगी, आपको कास्ट से, कलर से, क्रीड से, रीजन से, रिलीजन से मुक्त हो जा रहा है वो, या यूं कहें वो सब में अपनापन पहचान रहा है। इसलिए उसको साउथ इंडिया में रख दो, कहीं भी रख दो, उसको फर्क, मतलब उसको अपने जैसे ही लगते हैं सब। ये है चेतना का विकास। जैसे जैसे विकास होता है उसका डोमेन, माने डोमेन का मतलब रिलेटेडनेस, अपनेपन का विस्तार होता चला जाता है, उसको कहीं डिफरेंट नहीं दिखता है। जी ओके। एक धरती से दूसरी धरती की दूरी हाँ काफ़ी लाइट जस्ट है, तो जीवन इतनी लंबी दूरी किस तरह से ट्रैवल करता है? ये तो इच्छा गति, मनोगति, वृत्ति गति एक्चुअली बहुत तेज है इसमें। ये लाइट का इसमें है ही नहीं मामला। ये लाइट ईयर वाली भी कहानी गड़बड़ है थोड़ी सी, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मज़ेदार चीज़ है। अभी हमें ऐसा लगता है कि स्टार जब कभी ख़त्म हो गया था उसकी लाइट अभी भी हमारे पास आ रही है, मतलब लाइट ईयर्स पहले चीज़ें घट गई, हमें आज पता चल रहा है। ऐसा नहीं है। अस्तित्व नित्य वर्तमान है। कुछ भी परिवर्तन अस्तित्व में कहीं होता है जिसको इंटेंगल्ड आजकल रियलिटी बोल रहे हैं, कि एक यहाँ पे कुछ होता है दूसरे को तुरंत पता चल जा रहा है। तो पूरा अस्तित्व ही हर इकाई पर प्रतिबिंबित है हर समय, रियल टाइम में इवेंट्स हो रही हैं, तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो जाता है, वो तो कोई इशू नहीं। आपने सर एक एंट्रोपी का बात किया, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, जो बोला कि जो एक बार बनता है फिर वो बिगड़ता है, और मध्यस्थ दर्शन में ऐसा है कि एक बार विकास हो गया, हाँ, फिर विकास कांस्टेंट रहता है, बना रहता है। तो पूरा साइंस तो एंट्रोपी भी बना है। साइंस ये कह रहा है एंट्रोपी माने रैंडमनेस बढ़ती चली जा रही है। हाँ। एंट्रोपी का मतलब है, साइंस में एक कंसेप्ट है कि हर चीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज से अब कम ऑर्गेनाइज्ड हो रही है ना। हाँ। जबकि आप देखो पदार्थ से जो प्राण अवस्था है वो अधिक ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें पूरा उल्टा है। हाँ वही तो अब हम क्या करें, कुछ पड़ गया, इसीलिए अब अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हम अभी देखिए बहुत मुश्किल पड़ता है, मानो हम सब न्यूटन आइंस्टीन से आगे के लोग हैं,
ये अपने पे भरोसा आना पड़ेगा। मतलब न्यूटन ने क्या कहा इसको भी जांचेगा कौन? आइंस्टीन ने भी क्या कहा इसको कौन जांचेगा? मैं। महावीर क्या कहेगा इसको भी जांचने का अधिकार किसका? बुद्ध क्या कहेगा इसको भी जांचने का। मानो इतनी बड़ी चीज है, हम सब इसको जांच सकते हैं, ये अधिकार संपन्न होना है पहले, अपने में भरोसा। मैं किसी ने भी कुछ भी कहा है, फाइनली वो भी एक मानव था, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को उसने बताया, उस ऑब्जर्वेशन को जांचने की क्षमता मेरे पास है, क्योंकि वो भी एक ऑब्जर्वर था। लेकिन उसको हमने तो माना है टेक्नोलॉजी में भी, यही तो जांचना पड़ेगा। इसीलिए मानने से काम नहीं चलेगा, फॉलोअरशिप से काम नहीं चलेगा। ये पूरा जीवन विद्या प्रोग्राम लीडरशिप प्रोग्राम है, इसमें फॉलोअर बनाने का डिजाइन ही नहीं है। गुरु शिष्य बनाना बेसिकली लीडर टू फॉलोअरशिप है। गुरु शिष्य बनाता है, इसका मतलब एक लीडर है वो फॉलोअर बना रहा है। गुरु गुरु बना रहा है, मतलब लीडर टू लीडरशिप प्रोग्राम है, इसमें फॉलोअरशिप है ही नहीं। इसीलिए इसकी पहली बात शुरुआत करते हैं कि प्रस्ताव है मानना, क्योंकि मानोगे तो फॉलोअर बनोगे, है ना। जानना है, जानने के लिए जांचना है, और हम सब जांच सकते हैं, इसलिए जान सकते हैं। अभी क्या है शिक्षा प्रणाली में पहले ही आता है गुजराती में धारो के, एना પછી જ શરૂ થાય માની લો के। मानी लो, वैसे ही हम साइंस ऐसे ही पढ़े हैं। ये ठीक है, उसमें लेकिन उसमें एक कैच है। देखो ये ठीक है, लेट अस एज्यूम, है ना, मान लें, माना कि ऐसा है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर प्रूव कर रहे हैं। हैंस प्रूव जो माना था वो सही बात है, वो तो उस पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। हम मानने से जानने की यात्रा करनी है, हम मानने से मानने तक रुक जा रहे हैं, ये गड़बड़ है। एज्यूम कीजिए, लेट अस एज्यूम दिस, लेकिन फिर उसको फैलाते हैं और फिर प्रूव करते हैं। सारी जो है ना थ्योरम्स हैं वो ऐसे यहीं से शुरू करते हैं, एग्जियम से, यहाँ से माना, फिर उसको प्रूव किया हम, लेकिन प्रूव नहीं कर रहे हैं, मान के ही बैठ गए, ये गड़बड़ है। तो प्रूव या डिसप्रूव होना पड़ेगा। जो मैंने एज्यूम किया उसको जब फैलाएंगे, या तो वो प्रूव होगा वो एजम्पशन, या डिसप्रूव होगा, ये करना है हमें। इसको हम भूल जा रहे हैं, हम बस मान के चल दे रहे हैं आगे। अच्छा चल दो तो भी ठीक है, इससे डिजाइन बन निकल के नहीं आ रही, ना परिवार की, ना समाज की, ना प्रकृति के साथ जीने की, ना स्वयं के साथ जीने की। इसका मतलब तो ये हो गया कि वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड दैट हैज बीन डिसप्रूव्ड, ये डिसप्रूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पे ना मेरा अपने साथ जीना बन रहा है, ना परिवार में, ना समाज में, ना प्रकृति के साथ। चारों जगह में फेल हो गया ना मैं। प्रकृति में पोल्यूशन के रूप में, समाज में युद्ध के रूप में, परिवारों में बिखराव के रूप में, और स्वयं में असंतुष्टि के रूप में। ये चारों जगह फेल होने के बावजूद भी हम अभी भी कह रहे हैं कि तुम मान लो कि यही सच्चाई है जो मैंने मान के जी थी। बढ़िया। मुस्लिम रिलेटेड कुछ आपने बात हाँ, की। मैं अपना कहानी बता रहा था, वो बीच में छूट गई। हाँ राइट। तो वही विचार मुझे आया था जब हम लंच के लिए जा रहे थे, कि एक तरफ हम जो कहते हैं, जैसे यहीं पे नागराज जी की लाइन है कि मे द अर्थ बी हेवनली, धरती स्वर्ग हो। और हम जब यहाँ पे होते तो वो पूरा दिखता है कि हाँ बात सही है, हो के ही रहेगा। लेकिन जब समाज में देखते हैं या कई कंट्रीज़ में, नाउ दैट द मुस्लिम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स, लेकिन जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार का जो प्रोसेस है कि फोर्स कन्वर्जन, तो वो देख के तो लगता है यार ये जो हमारा, ये खाली सपना नहीं है, विल दिस एक्चुअली बी रियल जो हम बात कर रहे हैं। एकदम। देखो भाई, मुस्लिम कितने साल पुराना है? 1400, 2000, है ना। तो इसके पहले कहाँ है कोई इज़म? उसके पहले ज़्यादा लड़ रहे हैं हम लोग, कबीला युग में और पहले। और हमने जो जनरलाइज कर दिया है ना, ऐसा है नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें जनरलाइज कर दे रहे हैं। मानव को जब मानव के रूप में देखेंगे तो ये पकड़ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, सब जगह लगातार बदल रही हैं, है ना। तो ये तो बहुत आराम से अपने को पकड़ में आएगा तो सारा ध्वस्त हो जाता है। रिफॉर्म्स हो रहे हैं लगातार। देखो हम लोग ये बोलते हैं कि मुस्लिम्स ना 4 शादियाँ अलाउड है ना, आप कभी गूगल करना अभी इसके बाद, 5% से अधिक मुस्लिम एक से अधिक मैरिज नहीं कर रहे हैं। उससे उतने या उससे अधिक आपको हिंदू मैरिज करते हुए मिल जाएंगे, उतनी परसेंटेज में। एक्चुअली कुछ चीज़ें हमारी फैली हुई ज़्यादा हैं, है ना, सच्चाई में नहीं निकल के आएंगी उतनी।
बहुत फिर वही मानव समझ में आता है तो स्पष्ट होता, नहीं तो नहीं पकड़ में आएगा। जी, ये जो आप बोल रहे हैं इज़म भी एक विकास के लिए ही आया होगा ना? बिल्कुल। अरे ये तो मज़ेदार है, अभी इसी में अभी आएगा मानव व्यवहार दर्शन में ही। हर आदमी अपने इज़म को फैलाना चाहता है। क्या मतलब होगा इसका? हम सार्वभौमिकता चाहते हैं। मुझे जो मिला है वो तुझे भी मिला। हाँ, उसके रूट में वो है मान्यता, लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं होता, फिर हम दबावपूर्वक करते हैं, यहाँ गड़बड़ा जाता है। तो वो तो आराम से निकल जाएगा भैया, हिंदू मुस्लिम तो कोई इशू ही नहीं है। मानव भी फाइनली सुखी होने के लिए प्रयासरत है, वो क्लियर होगा तो निकल ही जाएगा। बढ़िया। मतलब आप जो बता रहे हो कि मैक्रो में निकल जाए, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा माइक्रो में जाके देखें तो लगता है कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है अभी तो, क्योंकि अनिल भाई मेरा प्रश्न मुस्लिम तो छोड़िए, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम। जब हिंदुओं में ही ऐसा है तो वो क्या है, वो यूपी वाला है, वो क्या मराठी है, वो घाटी है, क्या क्या भाषा यूज होती है। तो हमारे यहाँ इतना है, तो उसे मेरा पहला जो प्रश्न किया था यही, इज इट पॉसिबल इन दिस एरा कि हम सबको हम आदि मानव नहीं समझते, हम देव मानव कहते हैं, सबको देव मानव बनाया जा सकता है क्या? पहले उससे पहले एक सवाल ये है, मैं बदल सकता हूँ? नहीं, सीरियसली एक्चुअली, और ये आसान नहीं है। देखो एक्चुअली और गहरी इसमें बात यह है, कोई भी चीज़ संभव है फाइनली विकास का प्रमाण अपने में मिलता है। हमारे स्वयं में यदि परिवर्तन नहीं आता है गुणात्मक, तो हमारा भरोसा ही नहीं बनता है कि दूसरे में आया है ना। तो पहला चीज़ यही है, दो चीज़ें हैं इसमें। क्या शिक्षा पूर्वक, देखिए अभी तक साधना से परिवर्तन की लोगों ने बात की है ना। साधना विधि से हम ये कह रहे हैं, देखो वो कौन था, अंगुली मार की कहानी सुनते ना, अंगुली किसी को भी काट के और गले में माला बना के घूमता था। हम ये कह रहे हैं कि देखो उसमें परिवर्तन आ गया। कैसे? राम राम तो बोलता था, मेरे से तो नहीं होगा क्योंकि मैं तो मारपीट करने वाला आदमी हूँ। तो भाई तुम मरा बोल भाई, मारता रहता लोगों को। तो अभी तक हमने क्या माना, शब्दों से को बार बार बोलने से ही आदमी के गुणात्मक परिवर्तन हो जा रहा है। ये हमने रखा इसको। अभी अपन क्या कह रहे हैं कि शब्दों, अभी भी जो चर्चा कर रहे हैं, मानव जब भी चर्चा करेगा शब्दों के माध्यम से ही करेगा, है ना। उसके पास तो शब्द ही है। शब्द में निहित कुछ अर्थ है, वो अर्थ के रूप में कोई वस्तु है, उसकी पहचान की बात हो रही। फाइनली शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु की बात कर रहे हैं अपन। दो तरह के शब्द हैं, एक ऐसे शब्द हैं जो किसी वास्तविकता को इंगित करते हैं, एक ऐसे शब्द हैं जो वास्तविकता को इंगित नहीं करते हैं, है ना। और तीसरे टाइप के जो अभी परिचय शिविर यदि याद हो तो 3 तरह के शब्दों की बात कर रहे हैं ना। एक वो शब्द हैं जो किसी अर्थ को इंगित करते हैं, सार्थक शब्द इसको बाबा ने कहा है, इसमें आएगा शायद, है ना। सार्थक और निरर्थक शब्द, वो शब्द जो किसी अर्थ को इंगित करते हैं, जिसके अर्थ के रूप में कोई वास्तविकता रहती है। उसी को मैं कल आज सुबह अपन कह रहे थे कि जो सुख है वो एक वास्तविकता है, जो दुख है वो वास्तविकता नहीं है। जागृति एक वास्तविकता है, अंधकार वास्तविकता नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि इस नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, दुख नाम की। कहाँ पर वस्तु नहीं है? अस्तित्व में नहीं है, मेरे में है। मेरे में दुख है, अस्तित्व में दुख नाम की वस्तु नहीं है। फिर मेरे में क्या दुख है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मैंने मान लिया, ये मेरे में दुख है। तो एग्जिस्टेंस में दुख एग्जिस्ट नहीं करता है, मेरे में तो करता है, नहीं तो हम परेशान क्यों हैं, है ना। तो मैं तो उसी से तो मुक्ति चाहता हूँ। तो अंधकार एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो ओपेकनेस है, जो प्रकाश को नहीं आने दे रहा है, नहीं तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। यदि धरती, मान लो कल्पना करें कि धरती ओपेक नहीं हो, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो हर समय प्रकाश रहेगा ना। जब सूरज अमेरिका, जब धरती घूम जा रही है ऐसे और अमेरिका पर सूरज दिख रहा है, यदि धरती ट्रांसपेरेंट होगी तो यहाँ भी दिखता रहेगा। तो ये समझ में आया कि एग्जिस्टेंस में ये सच्चाइयाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन मेरी कल्पना में यदि सच्चाई जैसी है वैसी नहीं है, तो उसका नाम ही दुख, अंधकार, नेगेटिविटी
इस अर्थ में दिखा, निगेटिव है ही नहीं प्रकृति में कुछ भी, तो ऐसा पकड़ में आएगा। तो ये कहाँ से शुरू किया हमने, कहाँ क्यों इसको लिया हमने, शब्द। हाँ, तो शब्द के माध्यम से ही मैं कम्युनिकेट करता हूँ। कोई भी चीज़ यदि बताई जाएगी तो वो शब्द के माध्यम से, लेकिन वो शब्द सार्थक होने के अर्थ में उसकी हमें वास्तविकता यदि पकड़ में आएगी तो स्पष्ट होगा। पद, दिव्य पद, देव पद। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो पदार्थावस्था और प्राणावस्था, जी, उसमें जो भी परमाणु है वो परमाणु उनका साइकिल चलता है, प्राणावस्था, पदार्थावस्था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें से कुछ परमाणु गठन पूर्ण हो जाते, मतलब जिनको अपन जीवन परमाणु बोलते हैं। बढ़िया। तो उसमें चाहत तो हर एक परमाणु की है। हाँ, ये बढ़िया हो गया, मेरे को लग ही रहा था ये आना चाहिए। तो सभी चाहते हैं, तो उसमें सभी के विकास क्रम में हैं, तो सभी गठन पूर्ण होना चाहते हैं। जब भी उसका एक रेशो कैसा फिक्स होता है। हाँ, अभी देखो ये बढ़िया है की है। हाँ, ये बढ़िया हो गया, मेरे को लग ही रहा था ये आना चाहिए। तो सभी चाहते हैं, तो उसमें सभी के विकास क्रम में हैं, तो सभी गठन पूर्ण होना चाहते हैं। जब भी उसका एक रेशो कैसा फिक्स होता है। हाँ, अभी देखो ये बढ़िया है। इस धरती पे पानी कितना है, 70% लगभग, ये कैसे तय हुआ। लोहा कितना है, वो भी कैसे तय हुआ। अपना जो हवा है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज, आप ही पाओगे व्यवस्था के अर्थ में सारा डिजाइंड है। इसको कोई हमने तय नहीं किया ना कि 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए, 70% पानी होना चाहिए, इतना % मिनरल होना चाहिए। तो सारा का सारा किसी व्यवस्था के अर्थ में डिजाइंड है। तो कितने गठनपूर्ण होने हैं वो तय है। दूसरा एक जो और उससे इम्पोर्टेंट है, गठनशील में मैंपन नहीं है। जो आप गठनशील में कह रहे हैं कि ये चाहते हैं, ये जो मैं की शुरुआत है वो गठन पूर्ण के बाद है, उसमें भी मानव के बाद है। इसलिए ये पेन में कोई चाहत नहीं है, इसीलिए कर्ता पद नहीं है। देखिए दो चीजें कह रहे हैं, क्रिया और कर्ता। पेन क्रियाशील है कि नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये कर्ता पद नहीं है। गाय भी कर्ता पद में नहीं है, क्योंकि कर्ता पद का मतलब है जहां चाहत है, इच्छा। कर्ता पद किसको कह रहे हैं, ये शायद कर्म दर्शन में है कि मेरा विचार पक्ष मेरा कर्ता पद है। तो मैं जो विचार पूर्वक कर सकता हूं इसलिए कर्ता पद कह रहा हूं, नहीं तो कर्ता पद नहीं है। तो मैं जो चाहत किसमें है पूर्णता को पाने की, मैं मतलब मानव पद में आने के बाद। इसलिए गाय नहीं सोच रही है पोल्यूशन हो रहा है, तो गाय नहीं सोच रही है कि भाई पोल्यूशन क्यों हो रहा है। पेड़ पौधों को दिक्कत नहीं है। ये है कि जो गठन पूर्ण परमाणु, जीवन परमाणु भ्रमित अवस्था में जीव शरीर को भी चलाता है। जीव शरीर को पहले चलाएगा, उसके बाद में मानव शरीर धारण करेगा। भ्रमित कब है, मानव पद में। पशु में भ्रम नहीं है। हाँ, यही तो मजेदार चीज है। देखो क्यों भ्रम भी क्यों कह रहे हैं, मानव में भ्रम है, इसका क्यों कह रहे हैं। सर एक मिनट में थोड़ा सा पूरा कर दीजिए। बढ़िया। कि जीवन जीव शरीर को चलाएगा, वही जीवन मानव शरीर को भी चलाएगा। जी, चाहना तो जीवन की है। जीवन, हाँ बढ़िया बढ़िया। एक मिनट जरा मुझे पूरा करें। तो अगर जीव शरीर में होते हुए जीवन वो पा नहीं सकता, उसके पीछे वो शरीर की कम मजबूरी है, मतलब ब्रेन जीवन की भी है। यही तो जीवन की भी है, यही तो पकड़ना है हमें। क्या लग रहा है, देखो जीवन के माने तभी तो अभी हम पशु शरीर नहीं चला पाएंगे ना, क्योंकि मेरा जीवन बदल गया है। जीवन में हमारे में एक चाहत शुरू हो रही, इच्छा से, चित्त में, जिसको मैं कह रहा हूं मैं चाहता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं। ये गाय नहीं कह सकती। गाय कह नहीं सकती, लेकिन जो भी ऑर्बिट में जो इसके जीवन परमाणु के ऑर्बिट में जो जीवन परमाणु का ऑर्बिट जो जीव शरीर को चलाता है और मानव, वो तो एक ही है। नहीं ना, यही तो
हाँ बढ़िया। आपका नाम क्या है? चौहान, विट्ठल चौहान। विट्ठल भाई, बहुत बढ़िया है। देखो ये आपने अच्छा सवाल उठाया और अभी अपन पढ़ेंगे। गठन के रूप में दोनों समान है। काहे के रूप में? गठन के रूप में, माने जो पशु शरीर को चला रहा है जीवन, वो भी गठनपूर्ण है और मेरा जीवन भी गठनपूर्ण है। नागराज जी का जीवन भी वैसे ही है। यदि जीवन में देखेंगे या जो भी महापुरुष हुए, जो दिव्य मानव का जीवन है, जो भ्रमित मानव का जीवन है, जो पशु शरीर को चलाने वाला जीवन है, गठन के रूप में तीनों जीवन कैसे हैं? समान है। कहाँ अंतर है? गुणात्मक विकास में या उनकी क्रियाशीलता में। पशु को चलाने वाले जीवन में मन क्रियाशील है। भ्रमित मानव के जीवन में अभी आज का जो भ्रमित मानव, जब पशु से ट्रांजिशन हो रहा है उस समय उसका भी मन ही क्रियाशील है। लेकिन अभी हम जिस स्थिति में हैं, हमारे जीवन में मन के साथ साथ वृत्ति और चित्त का जो चित्रण पक्ष है वो क्रियाशील है। तो ये विकास हो गया है यहाँ पर। अब इसीलिए तो मैं वो शरीर नहीं चला पाऊंगा। तो पशु का जीवन गठन के रूप में समान होते हुए, इसीलिए तो इसको कह रहे हैं इसमें मात्रात्मक चेंज नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि हम समान हैं, किस अर्थ में समान है? गठन के मात्रात्मक, लेकिन गुणात्मक में बदल चुका है। तो गुणात्मक मानव शरीर को चलाने वाला जीवन, और अपन में भी बहुत सारे मानव में भी आप ह्यूज वेरिएशन जो दिखाई दे रहा है वो इसी गुणात्मकता का है। किसका कितना विचार पक्ष सक्रिय हुआ, चित्रण पक्ष सक्रिय हुआ, इच्छा पक्ष, वो वेरिएशन मिलेगा। तो उसमें अंतर है। तो नहीं तो वो, इसलिए आपका सवाल वहाँ से आ रहा है ना। तो मानव में जो चाहत शुरू हुई सुखी हो, इसलिए कह रहे हैं कि जागृति निश्चित है ना, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई है चाहत सुखी होने की, इसलिए सुखी होना इसकी बाध्यता हो गई। क्योंकि तो आप इसको भ्रमित क्यों कह रहे? पशु को भ्रमित जीवन नहीं कह रहे, जीव अवस्था में नहीं कह रहे हैं भ्रमित, ये भ्रमित ज्ञान अवस्था को कह रहे हैं। क्या मतलब? भ्रम क्या है? भ्रम इतना सही है कि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ और उस निरंतर सुख को जहाँ सुख नहीं है वहाँ खोज रहा हूँ, इसी को बंधन कहा। बेसिकली भ्रम का क्या मतलब है? जहाँ जो नहीं है वहाँ उसको पाने की इच्छा कर रहा हूँ। तो इंद्रियों में सुख नहीं है, वहाँ मैं सुख की निरंतरता को ढूंढ रहा हूँ, इसका नाम भ्रम है। इसलिए मैं परेशान हूँ। इसी को गलती कहा। गलती करने का अधिकार क्या है? जहाँ जो नहीं है वहाँ उसको पाने का प्रयास करना। लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कोई सिचुएशन में जो भ्रमित मानव का जीवन है वो कोई सर्कमस्टेंस में जीव शरीर भी चला सकता है, ऐसा भी कहा जाए। वही मैंने कहा, रेयर कंडीशंस में, है ना। तो बट अभी उसको अभी पहले समझ लें कि 3 अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे मानव का जो जीवन है अनुभव संपन्न का, और इसका जीवन ऐसे ठीक एक ही जैसा है, दिव्य मानव का जीवन भी, लेकिन इन सारे जीवनों में अंतर है। इसलिए वो विचरण क्षमता में अंतर आया, रिलेटेडनेस में अंतर आया, सुखी दुखी होने में अंतर आया, सुख शांति संतोष आनंद के लेवल पे अंतर आया। मात्रात्मक में कुछ नहीं बदल रहा, मात्रा के रूप में तो उतना ही रहेगा वो, है ना, उतना ही 61 अंश वाला ही है। तो मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है यहाँ से। तो गठनशील जगत में पदार्थ और प्राण अवस्था में मात्रा बदलने से गुण बदलता है, और इधर गुणात्मक परिवर्तन से गुण बदलता है। ये चेंज है। तो ये वेरिएशन है, सक्रियता उसी की। तो अपन सारा प्रयास अपने में भी क्या होगा, मानव में हम पहुंच जाएंगे, इसमें अंतर क्या हो जाएगा? गठन थोड़ी बदलेगा, केवल ये जीवन जो है वो चित्त तंत्रित हो जाएगा। यदि अपन अभी 17वां अध्याय पढ़ेंगे, चित्त तंत्रित, बुद्धि तंत्रित, आत्म तंत्रित, ये वेरिएशन आ जाएगा। तो ऐसा ये मानव में गुणात्मक विकास का मतलब है, चित्त तंत्रित, बुद्धि तंत्रित और आत्म तंत्रित। जैसे आपने बताया कि विकास क्रम हो रहा है, हाँ, तो ये आप बोल रहे हैं कि गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, ये ना उसमें फोर्स क्यों लगाना? कहाँ लगा रहा है फोर्स? आप परेशान होते हो तो एज यूजुअल बदलते हो। ये मजेदार है, ऐसे लग रहा है कोई बदल रहा है, अरे आप ही बदल रहे हो भाई। कौन बदल रहा है आपको? मत बदलो। नहीं, ऐसा एक ध्यान आया। हाँ, ये मजेदार ध्यान है। देखो जैसे मैं बोलता हूँ
हम लोग इधर बैठे हैं। अरे क्यों बैठे हो भाई? नहीं, कैसे लग रहा है कोई पकड़ के बिठा दिया? आप स्वयं स्फूर्त बैठे हैं कि किसी ने पकड़ के बिठाया है? ऐसे तो स्वयं स्फूर्त, हर जगह हर तरह से स्वयं स्फूर्त। बहुत मजेदार है। ऐसा लग रहा है यार मुझे क्यों पढ़ा रहे हो भाई? हम कहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि मैं कन्विंस थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे क्यों कन्विंस करना है? आप खुद कन्विंस हो जाना चाहते हो सच्चाई से। हर मानो ये स्वयं स्फूर्त घटना घट रही ना। मजेदार चीज है। देखो कोई मुझे बोला भैया हम भी नेचर का इकाई हिस्सा है ना, तो नेचुरल होना चाहिए। तो गाय भैंस बंदर ये तो कपड़े नहीं पहन रहे, हम क्यों कपड़े पहने हैं? अरे कपड़े पहनने का विचार भी मेरे में नेचुरल है ना, ये घर बनाने का विचार भी मेरे में नेचुरल है। अपनी सुरक्षा के लिए मैं जो घर बना रहा हूं ये मेरे में नेचुरल विचार है ना भाई। तो अध्ययन करने का विचार भी क्यों? क्योंकि मैं परेशान होना नहीं चाहता, परेशानी से मुक्त होना चाहता हूं। और जहां हमें आश्वासन मिलता है, कोई ये बोलता है कि मैं परेशानी से मुक्त हो गया हूं और ऐसा करने से आप हो सकते हो, तो उस तरफ मेरा अट्रैक्शन होना नेचुरल है। इसलिए गुरु के ओर लघु का जाना ये नेचुरल प्रक्रिया है। गुरु की ओर एक बार मजेदार बाबा जी से बात हुई। साइंस ये कहता है कि जैसे ये पेन हमने फेंका है ना, तो धरती को पेन भी अट्रैक्ट कर रहा है जितना फोर्स से धरती पेन को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये पता नहीं लगता साइंस में कि पेन धरती के पास जा रहा है कि धरती पेन के पास आ रहा है। एक किसी ने ठीक से पढ़ा है साइंस तो उसको पकड़ में आएगा, है ना। फिर बोलते हैं सब दिखता तो पेन ही जाते हुए, तो वो बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा धरती बड़ी है कि उसका मूवमेंट हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल लग रहा है दोनों में। तो जब बाबा से पूछा, अब देखो कैसे बाबा उसको उत्तर कर रहे हैं, है ना, मज़ेदार है। बोलते हैं कि देखो तुम एक कल्पना करो कि 1 फुट की 50 फीट ऊंची दीवार बना दी, ठीक है, 50 फीट ऊंची, उसकी चौड़ाई सिर्फ कितनी है 1 फीट, और अब आप उस पर चल रहे हो। अब जैसे मैं 50 फीट ऊंची चल रहे हो यहाँ, अब ये देखो कौन धरती के पर जाना चाहता है? कहाँ महसूस करोगे सुरक्षित? तो लघु हमेशा गुरु के पास जाकर के अपने को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए शिष्य गुरु के पास पहुंच करके अपने को सुरक्षित महसूस करता है। ये डिजाइन है, नेचुरल डिजाइन है भाई। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहा बाबा ने। गुरु लघु के लिए आकर्षण है, इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, है ना। गुरु से आकर्षित हो जाता है लघु, क्यों? क्योंकि उसके पास जाकर के अपने को सुरक्षित महसूस करता है। इसी का नाम है आश्रम। श्रम हर हो जाता है उसका गुरु के पास पहुंच के। गजब डिजाइन है भाई इसको। मतलब बाबा जी का जो एक्सप्लेनेशन है ना, कई बार वो उसको संवेदनशील भाषा में ज्ञान को व्यक्त कर दे रहे हैं, नहीं तो ये सेटल ही नहीं होता, ऐसे पकड़ ही नहीं पाओगे कौन किसको खींच रहा है ना। तो यहाँ पता लगता है कि मैं खिंचा चला जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ अपने आप को। और वो भी उसकी भी महिमा क्या है, वो आपको इस योग्य बना देता है कि दूसरे आपके संरक्षण में आ सकें, इसलिए गुरु गुरु बना दे रहा है, तभी वो मुक्त हो रहा है। इसीलिए जो दिव्य मानव में कहा, देव मानव में लोकेशणा है, दिव्य मानव में सिर्फ उपकार है, लोकेशणा नहीं है। यश नहीं चाहिए उसको। तो क्या हुआ यश का? बोले यश को ट्रांसफर कर दिया दूसरे के लिए, तुम यशस्वी रहो अब, और वो मुक्त हो गया, नहीं तो मुक्त नहीं होगा वो। तो एक मजेदार सिद्धांत है, जिम्मेदारियों से मुक्ति कब होती है एक पिता को, यदि उसको अब दूसरे ढंग से देखें, जब जिस दिन उसको ये भरोसा बनता है कि मेरा बेटा या बेटी जिम्मेदार हो गया, उस दिन पिता जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। तो जिम्मेदार बना करके ही जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ जाता है, जिम्मेदारियों से भाग करके जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। अभी हम जिम्मेदारी से भाग के मुक्त होना चाहते हैं, बोले हम तो मुक्त हो गए, बच्चे को बोल दिया जो करना है कर। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमें भरोसा नहीं आता है कि अब ये जिम्मेदारी वहन करने लगा, तब जाके मैं जिम्मेदारी से, तो जिम्मेदार बना के जिम्मेदारी से मुक्ति है। इसी को संस्कार परंपरा कह रहे हैं, ट्रांसफर कर दिया, ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया, तो ज्ञान से मुक्त हो गए, नहीं तो नहीं हो पाएंगे।
इसी को परंपरा में प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं। जो तीसरा मिलकर स्वयं में समझना, परिवार में जीना, परंपरा में उसको ट्रांसफ़र करना। बाबा की बेसिक पीड़ा थी जो उन्होंने कहा कि मेरा माने जो उसमें जाने से पहले कि एक महावीर के बाद उसके जीते जी दूसरा महावीर नहीं बना, बस ये पूरी कुल मिला के गड़बड़ी है। एक बुद्ध से दूसरा बुद्ध नहीं बना। यदि एक बुद्ध ने 99% भी बुद्ध बनाया तो 2-4-10 जनरेशन के बाद वो मामला फेल हो जा रहा है। तो गुरु से जो गुरु बनाने की परंपरा है वो मुद्दा है। अब सवाल उठता है क्या नागराज जी के रहते नागराज बना? सवाल है इसका प्रमाण आएगा। यदि बन गया तो ही ये परंपरा बनेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। यानी जो वो बोल रहे हैं बुद्ध नहीं बना, तो वो नेचुरल लाइन में नहीं होगा तभी ऐसा हुआ ना? हाँ, इसका मतलब इसमें दो मुद्दे आते हैं। देखो गहरा है थोड़ा सा ये, इसके दो मुद्दे बनते हैं। या तो बुद्ध, हालांकि थोड़ा टफ पड़ता है इसको स्वीकारना, बट यदि उसको गहरे से स्वीकारेंगे, पकड़ पाएंगे, तो एक तरीका तो ये बनता है कि जो बाकी थे वो नालायक थे, बुद्ध बनने लायक नहीं थे। तो ये हमारी अधिकतर, हम इसको स्वीकारने को तैयार हैं। अधिकतर हम लोग क्या स्वीकारना चाहते हैं? पहले के लोग अच्छे थे, हम नालायक थे, उनका अच्छाई को पहचान नहीं पाए। दूसरा ये बनता है कि उसमें उतनी अच्छाई थी नहीं कि मल्टीप्लाई हो सके। ये थोड़ा टफ पड़ता है। माने जैसे एक टीचर ये कहे, ये टीचर को आसान लगता है कि मैं मैथमेटिक्स का अच्छा विद्वान हूँ, ये बच्चे नालायक हैं इसलिए इनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। जैसे कोई आप पढ़ाते हो, आप एक टीचर को डांटे, यार तुम्हारे बच्चे मैथ्स सीख नहीं पा रहे हैं, बोले यार नालायक है। दूसरा है कि टीचर को उतनी अच्छी आती नहीं है कि वो ट्रांसफ़र कर पाए। बाबा जी ने दूसरे स्टैंड को लिया और उन्होंने अपने ऊपर भी उतना टाइट किया। उन्होंने हमेशा ये कहा, मैं तुम्हें यदि नहीं समझा पा रहा हूँ इसमें आपकी गलती नहीं है, मुझे ही अपने समझाने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। ये बहुत, मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अपने पे एकदम टाइट हैं। इसलिए उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो हमेशा ये कह रहे हैं मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, लेट मी फाइंड आउट डिफरेंट। इसीलिए आप किताबों के वर्जन देखोगे, उसमें उन्होंने शिफ्ट किया अपने स्टैंड को। सिर्फ इसलिए ज्ञान शिफ्ट नहीं हुआ है, बताने के तरीके को शिफ्ट किया कि कम्युनिकेट हो जाए। क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है कम्युनिकेट करना? क्योंकि ज्ञान किसको हुआ है, दर्शन किसको हुआ है? ये न्यूटन की जिम्मेदारी है ना, दूसरे को समझा पाए कि मैं क्या समझ गया। नहीं तो कैसे, नहीं तो फैलेगा ही नहीं। तो ये यहाँ पे टाइट कर रहे हैं कि हमेशा गुरु के गले में घंटी है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है जो कम विकसित है, क्योंकि उसकी दृष्टि का उदय करना, जिसकी दृष्टि उदय हो गई वही करेगा ना भाई। उसको कैसे जिम्मेदार बोलो कि तुम बेवकूफ़ हो, सुन नहीं रहे हो? वो तो पहले से तय है कि वो बेवकूफ़ है, तभी तो आपका अनुसंधान हुआ ना भाई। अनुसंधान का क्या मतलब होता है? जो परंपरा में आज तक मानव जाति नहीं देख पाई, मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसने उसको देख लिया। और क्या होता है? प्रकृति में थोड़ी अनुसंधान, प्रकृति तो थी ही ना। ग्रेविटेशन का लॉ तो न्यूटन के पहले भी है। न्यूटन क्या है? वो पहला व्यक्ति, उसने उस सिद्धांत को देख लिया जो था ही। नियम थोड़ी, नागराज जी नियम नहीं बना रहे ना, नियम को पहचान रहे हैं। तो अब जिसने पहली बार देख लिया उसी को तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, जिसको नहीं दिखा है। नहीं तो काहे का अनुसंधान? इसलिए जिम्मेदारी अनुसंधान करता की। अब लेकिन अपने को थोड़ा, उससे क्या है, बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं जिनके प्रति हमारी आस्थाएं, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन सच्चाई तो इतनी ही है फाइनली। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ये कहूँ कि मेरे दादाजी को उड़ने वाली साइकिल बनाना आती थी। अब आप कैसे बोलोगे नहीं आती थी? आप यही कहोगे भैया तुम्हें बताया नहीं? बोले मैं मेरे में तो अकल ही नहीं थी, मैं समझ पाया। तो चलो तुम में नहीं थी, किसी में नहीं थी क्या? बोले धरती पे थी नहीं। तो बाबा जी ने एक और मज़ेदार चीज़ कही इसी संदर्भ में कि बेटा जब कोई अनुसंधान होता है ना, उसको स्वीकारने वाले लोग उपलब्ध रहते हैं। ऐसा होता नहीं है कि धरती पर कोई अनुसंधान करता ने अनुसंधान कर लिया और धरती में कोई इसके योग्य नहीं है जो उस अनुसंधान को समझ सके, नहीं तो वो अनुसंधान ही नहीं हुआ। ये गजब टाइट मामला है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि यदि ये धरती पर मेरे द्वारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ
तो यदि मुझे भी शरीर लेना पड़ा तो पुनः अनुसंधान करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसंधान की परिभाषा यदि परिभाषा संहिता में देखेंगे तो परंपरा में ज्ञान को प्रवाहित कर देना ही अनुसंधान है। नहीं तो हम सब सुखी आदमी हैं, बोले क्या करें, पत्नी बच्चे मानते नहीं हैं, नालायक हैं, ऐसे योग्य नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो तुर्रम खाऊं, अब क्या करोगे, ये फंसा हुआ है। तो बाबा जी ने फिर दूसरी बात ये कही कि ये हो सकता है कि मैं अपनी ही पत्नी और बच्चों को ना दे पाऊं, लेकिन धरती पर कोई ना कोई मानव तो मिलेगा ही जिसको ये ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई अनुसंधान होता है उसके आसपास के लोग उसके करीब ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ लोग रहते हैं जिनको ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसका प्रमाण आएगा आगे, नहीं तो पुनः अनुसंधान होगा, क्योंकि मानव तो बिना सुखी हुए रहने वाला नहीं है। ये चारों चीज़ें तो उसको चाहिए, स्वयं में विश्वास, परिवार के साथ है ना तालमेल पूर्वक जी पाए, समाज में अभयता आ पाए, प्रकृति संतुलन में रहे, नहीं तो मानव खत्म हो जाएगा। इतना ही डिजाइन है। देखिए क्या है, या तो आप सहस्तित्व से अलाइन हो जाओ या खत्म हो जाओ, दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो इन्हीं दो में से एक ऑप्शन आना है। भाई अच्छा ऑप्शन है कि हम सफल हो जाएं, नहीं हो पाएंगे तो पुनः गठनपूर्ण परमाणु का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं तात्विक रूप में, तो वो तो जितना है और जितना उसका गुणात्मक विकास हो गया वो भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो दूसरी धरती या ऐसी धरती पे फिर प्रयास, प्रकृति का डिजाइन जो बना, ऐसा डिजाइन बना हुआ है बढ़िया। वास्तव में 4.5 क्रियाएं रहती है, क्रियाशील है जी। तो वैसे जीव शरीर में कितनी क्रिया? केवल मन, प्रधान रूप में मन, बहुत आंशिक रूप में वृत्ति और चित्त। इसीलिए देखो मज़ेदार चीज़ है, यदि अभी अपन मान लो सोलर इक्लिप्स हो जाए, है ना, सूर्य ग्रहण, तो थोड़ी देर के लिए अंधकार हो जाता है, आप पाएंगे सारे चिड़ियाँ वो सब वापस अपने घोंसले, उनको लगता है रात हो गई, हमें नहीं लगता है रात हो गई, हमें पता है अच्छा अभी तो थोड़ी। अब जबकि चिड़िया भी हर बार देख रही है कि 12 घंटे बाद ही रात होती है, 16 घंटे बाद रात होती है, क्योंकि वहाँ पे स्मृति नहीं है ऐसा, तो वहाँ पे विचार पक्ष डेवलप नहीं है, ये दिक्कत है। उसका कैसे पता लगता है कि किसी भी जो घोंसला बनाती ना वो बया, उसने अपना 2 BHK 3 BHK नहीं किया, इससे पता चलता है कल्पनाशीलता नहीं है उसमें। हाँ ऐसा, हाँ, कल्पनाशीलता तो उसका कल्पनाशीलता का माने मन वृत्ति चित्त तीनों का संयुक्त रूप कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानते हैं, उसी को सुख दुख के रूप में मानते हैं। मानव भी जिसका वृत्ति और चित्त विकसित नहीं हुआ है वो भी अधिकांश ऐसे ही है, बट फिर भी कितना भी कहें उसमें कुछ ना कुछ विचार पक्ष और प्रिय लाभ तक का डेवलप हो जाता है ऐसा, इसलिए वो अलग विकसित हो गया। हाँ, सो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा है कि परंपरा में भी थोड़ा सा अवतार के बारे में, मत्स्य अवतार वगैरह ऐसे। अरे भैया आप सारे अवतार रिफाइन हो गए, बिल्कुल अपने को पकड़ना है अच्छे से। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो पत्थर में भी है बहुत सारा कहानी है जी जी, बहुत मुश्किल है। एक जगह है, चलो आप बाद में करेंगे इसको। कभी कभी माने हम अपना विचार पक्ष को लगाएंगे ना, तर्क को लगाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें छट जाएंगी, नहीं तो नहीं छटेंगी, अपने को ही लगाना पड़ेगा, तो वही श्रम है। बढ़िया, तो चाय आ गई है क्या? हाँ तो बढ़िया, तो फिर एक बार टी ब्रेक कर, हाँ